ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा गोड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम क्या है? शिव है, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार है, यहाँ आकर साकार बनती है। कहा जाता है ना, परमपिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिस्पेटर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। हम लोग धर्म स्थापन करना सब पार्ट बजाने भेजते हैं ना बाबा। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु ये परमपिता परमात्मा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है, जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है ना। तो जो जिस्म देते हैं फिर आत्माओं का जो असली बाप है उसको ही याद करेंगे ना। परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है ना। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो, है ना, इन दुखों से छुड़ाओ। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कलप 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 के संगम युग पर ही आते हैं। कलप 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 के संगम युग पर ही आते हैं। ऐसे नहीं कि बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होता है, पूरा होना है। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूं, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। मैं एक बार आता हूं जब सब सतो प्रधान बन पड़ते हैं, जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं तभी बाबा आते हैं ना। क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्कर पूरा हो ना सके। चक्कर का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूं, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूं। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं और गुरु किया जाता है सतगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते। वहां बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है, शिव बाबा। तो तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है ना। तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्कर के आदि मदन का राज समझाते हैं। ड्रामा में
मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्कर की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्कर कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा है ना, मुझे इनमें प्रवेश करना है तो मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना। शिव बाबा ने आके एडॉप्ट किया, गोद लिया है ना। तो बाबा ने क्या, पहले इनका नाम असूल क्या था, लेखराज था ना, फिर ब्रह्मा नाम रखा है, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बगैर जाने कहते हैं ना। शिव के चित्र के आगे जाते हैं परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा, शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा जिगरी दिल से। भल उनको परमात्मा समझते भी है परंतु उस रुचि से, मतलब हड्डी मतलब जिगरी नहीं कहेंगे, जिगरी दिल से नहीं कहेंगे, मतलब कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है, कुछ भी नहीं। वह बुद्धि में आएगा नहीं, वह बुद्धि में आएगा नहीं, यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट तो बहुत देते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन का हो, ज्ञान सबके लिए है ये। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्मा और परमात्मा का प्यारा मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी को शिक्षा नहीं, सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, या शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। पढ़ाई वे पढ़ेंगे जो सतयुग में देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म में कन्वर्ट और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे, जो इस धर्म से बदली हो गए होंगे वे निकल आएंगे ना, और धर्म में चले गए होंगे वे निकल आएंगे सुनकर। तो बाबा ने कहा किस्म किस्म के मुसलमान पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो वह एक ही हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया है, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं। कोई नहीं भी करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं, बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और संबंधी आदि भूल एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर सतगुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्कर की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम सौदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्कर याद करना पड़े, यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। शुरू से अंत तक चक्कर को जानते हो और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो, बीच में कोई भी जान न सके। बाप पढ़ाते भी हैं कल्प 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 के संगम युग पर। कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सौदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो।
वहाँ यह नॉलेज भी फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है, राजाई है, वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का, बाबा का आना और बच्चों को नॉलेज सिखाना, उच्च पद प्राप्त कराना, अभी का तो पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया, फिर खत्म। फिर यह सृष्टि चक्कर की नॉलेज पराए लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्कर का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्कर को मानते नहीं है ना, झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदल कर सोने का होगा, तभी तो धारणा होगी ना। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा ने कहा ना, बर्तन लोहे से बदल कर सोने का होगा, मतलब बुद्धि रूपी बर्तन लोहे का हो रहा था ना, ये कुछ कुछ खिचड़ा भरा था ना, तो ये साफ होगा जब तो इसमें ज्ञान डटेगा। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। लक्ष्मी नारायण ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, 5 भी कराए, गुप्त लड़ाई है ना, इससे दिया ना। तो अभी के पुरुषार्थ की फिर वो प्रारब्ध पाई, प्राप्ति पाई ना, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सारा चक्कर तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। बल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना पहले, तो उनको भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे। युद्ध कौन सा? 5 बिकाना का युद्ध था ना, यो तलवार भाला का युद्ध दिखा दिया ना फिर शास्त्रों में। तो बाबा ने कहा, हाँ लड़ाई समय था ना, तो बाबा ने कहा सारा चक्कर तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे ना। हाँ, तो उनको भी बाबा समझाते थे कि तुमने सुना है ना, जब गीता सुनाई जाती तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। वो गीता नहीं, शास्त्रों वाली सच्ची गीता है या मुरली 4 पेज की पत्थर रोज भेजा है ना भगवान, यह सच्ची गीता। तो बाबा ने कहा है, हाँ तो गीता पढ़ते व सुनते तो स्वर्ग में चले जाते हैं, नहीं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है तो बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो, यह ज्ञान अभी ही मिलता है। 5000 साल में एक कब मिल रहा यो ज्ञान, फिर ना मिल रहा, फिर ये टाइम चला गया तो फिर तो पछताते रह जाएंगे। तो बाबा का क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं ना, तो यह ज्ञान अभी के लिए है, यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो, उस गुरु के बदले शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है ना, दिखाई ना देता ना, इसलिए मेहनत है ना। तो वह बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। इस समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था एक ही धर्म, सतयुग में एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है। दूसरा और कोई ये काम कर ना सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वे स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, तो यह पढ़ाई पढ़ेंगे वही पद पाओगे ना। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतो कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे।
ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। देखो माताओं ने, अनपढ़ माता बहुत सारी आऊँ है ना, तो स्कूल भी ना देखा, कॉलेज तो कड़ा है, तो बाबा कहे यूनिवर्सिटी में देखो कितनी भारी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भगवान की में है। तो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। अब उस यूनिवर्स में थोड़ी ना कि भाई सारे विश्व के आवे हैं, लेकिन ये भगवान के यूनिवर्स है ना, ये सारे विश्व के इसमें पढ़ रहे हैं। सारे देख लो सारे देश में, सारे देशा में यह मुरली जा है, सारे 140 देशा में ज्ञान फैल रहा, सारे जा है मुरली, एक का पढ़ाई चल है ना सारे का। तो यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है ना, तो उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब है हद की नॉलेज। जो लौकिक पढ़ाई में है ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो तो हद की है, और यह बेहद की नॉलेज भगवान की सारे विश्व की। तो कितनी हदें डाल दी हैं उसमें। तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। तो सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके जो विश्व तो आकर पढ़े है। इसमें तो एक का पढ़ाई से ना, उसमें तो अलग अलग पढ़ाई चाल है, और इसमें एक का है सारी। तो यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? यह वह हिंदी और वह अंग्रेजी अक्षर है ना। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तो इंग्लिश का शब्द है ना। तो यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का भी राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, सब दुखों से छुड़ाते हैं ना। तो श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। रावण की मत पर चालना वे थोड़ी मानना है, श्रीमत से भगवान की श्रीमत थोड़ी चालेंगे। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हो, जितना भी कहने पर चालेंगे ना उतने अच्छे बनाएंगे। अपने तन मन धन से भारत को समृद्ध बना रहे हो, और है सारा गुप्त कार्य है ना। बाबा भी गुप्त आते हैं, ब्रह्मा बाबा में गुप्त आओ से ना बाबा भी। श्रीमत तो गुप्त हो ना सके, सॉरी श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, वो तो शरीरधारी है ना। और शिव बाबा तो दिखता कौन है, वो तो गुप्त आओ से ना, परमात्मा आत्मा से शिव बाबा की। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। यह तो सारी गलती कर रखी है ना। अब बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। श्री कृष्ण भगवान बता दिया ना। अब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, श्री कृष्ण ना सुनाई ना, शिव ने सुनाई ना गीता। सच्ची गीता या मुरली है भगवान के मुख की वाणी। तो बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया ना। फिर इस कृष्ण की डांस दिखाई है, थी बाबा की ज्ञान डांस या और दिखा दी कृष्ण की। तो वह तो प्रिंस आपस में करते होंगे, वहां प्रजा थोड़े ही जा सकती है। प्रिंस आपस में डांस करेंगे ना, वहां प्रजा थोड़ी डांस करने जा सके है। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। और आदत ज्ञान डांस करती कोई व्यास का है, गरीब लाख उपजा साहूकार कोई व्यास का है। और सतयुग में श्री कृष्ण के पास पर्दा ना जा सके ना। तो बाबा ने कहा बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, या तो आसन लगा कर पढ़ना है ना। यह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक नहीं है। यह राजाई बैठक ठीक है जिस तरह पर माँ बाबा बैठे हैं ना टांग पर टांग चढ़ाकर, ये बैठना ये राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, बाबा ने कहा दुखी भी ना होना। आजकल सबके हाथ गोड्या में दर्द है, तो बाबा का यूं तो तुम कैसे भी बैठो। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। सतयुग में तो सबके मुख में सोने की चम्मच होगी। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा
कि देखते देखते बिजली मोटर आदि देखो क्या क्या बन गए हैं। जो 1937 में बाबा आए थे, 36 में, तो उस समय थोड़े था कुछ भी बिजली मोटर, 100 साल के अंदर हो गया सब कुछ ही हो। तो बाबा ने क्या, तो बाबा ने क्या था कि भाई महल आदि सब कुछ कितना सब कुछ बन जाता है। तो अब भी बाबा देखते देखते देखो बिजली मोटर आदि देखो क्या क्या बन गए। आगे अनाज कितना सस्ता था जब उस समय भगवान आया धरती पर, तो उस समय भी सस्ता था ना अनाज। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा, है कोई मोल तक ले कोई ना, आपस में बस लेन देन करेंगे, लेकिन होएगा सबके पास बहुत ज्यादा ज्यादा। तो यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया, तो वहां 1 पैसा होगी। मतलब बाबा ने अंदाजा दिया सही हो, सोने का सिक्का 100 रुपये मत कड़ा मिल रही, वो अंदाजा दिया है। अगाड़े के 100 रुपया और 1 रुपये कीमत होगी, मतलब 1 पैसा, 1 पैसा होगी। तो कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। एक जन्म पढ़ाई पढ़नी है, थोड़ा रह रहा, ये पढ़ाई पढ़ाएंगे तो 21 जन्म का इसका सुख मिल रहा है। इस पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ाई है यार। तो बाबा ने क्या, बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बाबा युक्ति बताते रहे हैं ना, अगर ज्ञान नहीं लेते हैं बच्चे हमारे, तो बाबा कहे उनको शादी कर दो, ज्ञान ले ले तो वो सब आगे बहुत अच्छा। तो बाबा ने क्या, बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर एक बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएंगे। शादी मुरादी में जावा, हाँ, तो बाबा कहे अपना फल लेकर खा लो। उन्हें कहा पवित्र भोजन थोड़ी ना खाना है, हलवाई से बना नाई बनाओ है, लैटरिन कर कर कोई ना नहाता है, तो शराब पी कर बनाओ है, कोई बीड़ी पी कर बनाओ है, तो वो भोजन थोड़ी खाना होता है, पवित्र भोजन हो गया। हमने तो भगवान की याद में बड़ा भोजन खाना। बाबा कहे भाई जाओ हो तो अपना फल लेकर खा लो, और ना तो हम तो अपना टिफिन बांध कर ले जाया करा कि तो शादी में जावा था उनकी गले अपना बैठ कर अपना टिफिन खा लिया, टिफिन की रोटी खा लिया, अपनी कुछ बना ले जा, अपना गुलाब जामुन मिठाई घर में कुछ ही बना लेते, बना कर खाओ भगवान की याद में। तो बाबा ने क्या, फल लेकर शिव बाबा को याद करके खाएंगे ना तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा जी बाबा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे ब्राह्मण कुल भूषण सौदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 भी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो ज्ञान धन दिया है उसका दान करना है। बाप ने जो ज्ञान धन दिया उसका दान करना है। गुप्त ऋषि से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा पॉइंट है, और सबकी याद बुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप में याद करना है। सबकी याद बुलाकर बुद्धि का एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, रूहानी नशे द्वारा दुख है शांति के नाम निशान को खत्म करने वाले सर्व प्राप्ति सौरों भाव। रूहानी नशे द्वारा दुख है शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति सौरों भाव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी होकर रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख है शांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आए। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। जो पावन आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख शांति स्वतः ही है। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सदा एक ही लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। जो सदा एक ही लगन में मगन है वही निर्विघ्न है।
अच्छा, ओम शांति बाबा।